हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग तो बहुत खुश होंगे। खुशी का कारण वही है, हमारे बिहार में हड़ताल के दौरान चयन मुक्त हुई सभी आंगनबाड़ी वर्करों की वापसी, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की संख्या मिला करके 20,000 के आसपास बताई जा रही थी। कुछ अखबारों में जो है कि 18,220, कुछ अखबारों के माध्यम से 20,220, 20,000 और 18,000 के बीच में ही रेशियो बताई जा रही थी। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि कल का जो बैठक हुआ, जिसमें प्रदेश भर से कुछ आंगनबाड़ी वर्करों को बुलाया गया था और जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वार्ता की। इसमें उन्होंने बिचौलियों को बीच से निकाल दिया। बिचौलियों का मतलब हो गया कि किसी भी संघ का जो अपने आप को नेता कहता है, सचिव कहता है, अध्यक्ष कहता है या कहलवाता है, ठीक है, जो भी हो, जो भी मतलब हो, मेरा किसी पर टीका टिप्पणी करने का कोई मकसद नहीं है। मेरे लिए, सभी के लिए यही बेहद खुशी की बात है कि हमारी सभी चयन मुक्त हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पुनः बहाल हो गई, पुनः अपने काम पर वापस आ गई। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, उनका खास यह गाइडलाइन था कि इस बैठक में किसी भी नेता को, नेत्री को नहीं बुलाया जाएगा। केवल सेविका सहायिका रहेंगी और मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे जो कौशल किशोर हैं, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं, और जो है कि मुख्यमंत्री जी के जो एक दो आदमी उनके खास हैं, पर्सनल असिस्टेंट हो या जो हो, ठीक है, उनके साथ सभी सेविकाओं ने जो है कि बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ कहा, मैं आप लोगों को कुछ अखबारों के माध्यम से भी यह दिखाना और बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से सभी अखबारों में सिर्फ और सिर्फ यही हेडिंग निकाली जा रही है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की जल्द बढ़ेगी मानदेय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीच में एक बार जो है कि यह खबर प्रकाशित कर दी गई थी कि 10% के आसपास आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो है कि मानदेय बढ़ेगा। इस पे हमारी बहनें बेहद आक्रोशित थी, हम स्वयं भी आक्रोशित थे और सभी बहनें भी आक्रोशित थी। उसके बाद से जो है लगातार संघों द्वारा बात किया गया, लगातार जो है कि मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री तक यह खबर पहुंचाई गई, यह सूचना पहुंचाया गया कि 10% की बढ़ोतरी हम सेविका सहायिकाओं के लिए भीख है और वह हमें स्वीकार नहीं है। इसके बाद जो है कि सभी सेविका बहनें, सहायिका बहनें चयन मुक्त हुई। उनकी वापसी के लिए लगातार प्रयास किया गया। उनकी वापसी के लिए लगातार बैठकें हुई, मीटिंग हुई, जो है कि उसी प्रकार से फिर यह कार्यक्रम हुआ कि लगातार सभी संघों ने जो है कि मंत्री, पूर्व विधायकों के द्वारा, वर्तमान विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा पुनः प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी से जो है कि मुलाकात की जाए और उन तक अपने समस्याओं को पहुंचाया जाए। लेकिन यह सब संभव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जो है कि स्वयं शुरू से ही समय दिया था 2 सप्ताह में जो है पहली मीटिंग 1 सप्ताह के भीतर कर ली गई, 1 से 7 तारीख के भीतर, और दूसरा जो है कि खुशखबरी मिलेगा 7 से 15 तारीख के भीतर, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात का जो है कि खुलासा किया था कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर चयन मुक्ति की वापसी और मानदेय बढ़ोतरी दोनों होगी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया, यानी कि जो उन्होंने कहा वह किया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताती चलूं कि उन्होंने यह भी कहा है, जो भी बहनें बैठक में उपस्थित थीं, उन बहनों से यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि आप लोगों के सोच से ज़्यादा हम लोग देंगे, आप लोगों की सोच से ज़्यादा हम लोग करेंगे। तो हम भी हमारे मुख्यमंत्री जी से यही हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि सर, हमसे आप लोगों को जितना काम लेना है काम लीजिए। हम सभी सेविका सहायिका समाज सेविका के रूप में हैं और हम सब कामों को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यह तो हो गई सरकारी कर्मचारी का दर्जा वाला मैटर, क्योंकि यह आप लोगों को भी पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है कि राज्य कर्मी नहीं हैं, हम केंद्र के कर्मी हैं, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो है कि हमारी
नियुक्ति की जाती है। हालांकि हम सारे काम जो है कि राज्य सरकार के करते हैं, लेकिन नियुक्ति भी हमारी राज्य सरकार ही करती है। लेकिन यह जो है केंद्र का स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा जो है कि इसकी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें हम लोग केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी जो भी काम रहता है हम लोग उसे जो है कि हर हाल में करते हैं, पूरी ईमानदारी पूर्वक करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को संक्षिप्त में समझा दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यह हमारे राज्य सरकार की स्कीम है, जिसे हम लोग जो है कि पूरे जी जान लगा के करते हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना यह केंद्र सरकार की स्कीम है, इसमें भी हम लोग जो है कि पूरी जी जान लगा करके पूरे ईमानदारी पूर्वक यह काम करते हैं। इसलिए अब हमारे जो है केंद्र सरकार हमें 4500 रुपये दे रही है और राज्य सरकार जो है हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से ज़्यादा बढ़ा करके देगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कि अभी कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है केंद्र सरकार द्वारा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सेविकाओं का मानदेय बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने हमारी गुहार सुनी है और वे तैयार हैं। उन्होंने पूरा साफ साफ आश्वासन दे दिया है कि बहुत जल्द 15 तारीख के भीतर ही जो है कि राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी करने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके सोच से ज़्यादा हम लोग देने वाले हैं। हम सभी मिलकर के अपने मुख्यमंत्री जी को पहले ही तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम आंगनबाड़ी वर्करों पर ध्यान दिया। भले 15 साल हो गए हमें काम करते, तो क्या 15 साल के बाद ही उन्होंने यदि हम पर ध्यान दे दिया है तो यह हमारे लिए सौभाग्य होगी। हम काम करने से कतई पीछे नहीं हटेंगे, काम पूरी ईमानदारी पूर्वक करेंगे, बस हमें हमारे काम के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि कल का जो बैठक होने वाला है उस बैठक में हमारी मानदेय बढ़ोतरी की जो है हमें खुशखबरी मिल जाए, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरी स्पष्ट रूप से समझा सकूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बहनों को पता चल सके कि नीतीश कुमार द्वारा बहुत जल्द हम लोगों को जो है कि खुशखबरी मिलने वाला है।